अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का आया था जम्मू डिवीज़न के लिए। बहुत सारे बच्चों ने ये पेपर नहीं देखा होगा, कश्मीर के बच्चों ने भी, जम्मू के बच्चों ने भी, और उनके लिए ये पेपर लाएंगे। देखते हैं पेपर कैसा आया था, कितना डीप आया था, कैसा आया था, जीके कैसा आया था, इंग्लिश कैसा आया था, और उसी के हिसाब से हम कट ऑफ एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कोई क्वेश्चन इसमें गलत तो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन किस किस के लिए डालेंगे। इसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, ये पेपर कंपैरिजन मैं खुद ही करूँगा। इसमें जम्मू का पेपर कितना टफ आया था, कौन सा सेक्शन टफ आया था, क्या था। इसके बाद ही मैं कट ऑफ निकाल सकता हूँ जम्मू के लिए। और इस लेक्चर में खाली हम एनालिसिस करने वाले हैं, ये बात याद रखना। देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आए थे। अब देखो, ये द बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ एंड मस्ट बी, देखो द बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ एंड मस्ट बी पुल्ड डाउन, यहाँ आएगा सीधे, इसमें कोई और कुछ नहीं करना है। देयर आर समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम, सीधे उसके बारे में। और देखो क्वेश्चन, द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड, इट इज़ अटैच्ड टू द स्टोरी, इट इज़ इंटीग्रल टू द स्टोरी आएगा। शी रिमेन्ड ए डैश ऑल हर लाइफ, शी किसी औरत के बारे में कि उसने कभी शादी नहीं की, उसको बोलते, जो औरत शादी नहीं करती उसको बोलते हैं हम स्पिनिस्टर। और अगर कोई मर्द नहीं करेगा इसको हम बोलते हैं बैचलर, बैचलर और स्पिनिस्टर, ये याद रखना, दोनों के लिए अलग अलग। अब देखो ये, डू नॉट स्टे इन द ग्रॉसलैंड आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस, सम बिकम एग्रेसिव आएगा, इसको एग्रेसिव हो जाते हैं शाम को, रात को सारे जानवर। अब देखो यहाँ तो बच्चों ने यहाँ खेल खेला होगा अच्छा खासा, क्योंकि फिर जब इनको पता चला कि 4 एंटोनिम्स के आते हैं, 4 सिनोनिम्स के आते हैं, फ्रेजेस भी 2-5 आते हैं, तो उन्होंने ये 10-12 कितने 13 मार्क्स आते हैं, उन्होंने ये इस एक वीक में कंप्लीट किया ही होगा जम्मू वालों ने। अगर कुछ ने 500 MCQs भी किए होते। देखो ये सीधे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, फ्रीक्वेंटली। इन ऑफेंसिव, जो ऑफेंसिव नहीं होता है। सेंसिबल, ये इसका साइनोनिम आएगा। ऑर्गेनिक, और ये सेंसिटिव, ऑर्गेनिक एंड सेंसिबल, ये तीनों साइनोनिम है इसके। अब आएगा एक इन ऑफेंसिव, मतलब रूड इसका अपोजिट में आएगा। ऑफेंसिव मतलब रूड, इन ऑफेंसिव मतलब जो रूड नहीं है, इसका अपोजिट में आएगा रूड। डाइवल्ज क्या आएगा, डाइवल्ज मतलब कुछ जो आपने छुपा के रखा था, आपने इसको रिवील किया, तो इसका सिनोनिम्स क्या आएगा, रिवील। और एंटोनिम क्या आएगा, कंसील, कंसील मीन्स हिडन, हाइड करना, किसी चीज़ को हाइड करना, सीक्रेट रखना कोई चीज़, इसको बोलते हैं कंसील। इसका डाइवल्ज का अपोजिशन में आएगा कंसील। अब देखो डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट, किसी चीज़ के बारे में डिसएग्रीमेंट करना। तो हार्मोनी होता है एग्रीमेंट, पीसफुली आपस में मिलजुल के रहना, टुगेदरनेस, इसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड, मतलब नॉट टुगेदरनेस एंड डिसएग्रीमेंट्स, तो ये आएगा इसका अपोजिशन में। इसके बाद आपने देखा होगा ये सारे फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते रहते हैं। ये MCQ अगर आपने किए होंगे प्रीवियस ईयर भी, वहाँ भी आपको ये बहुत इजी से मिले होंगे। एक होता है मैमोथ, मैमोथ क्या होता है, वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा। अब इसका आएगा ये स्मॉल अपोजिशन में। ये थे बहुत इजी थे। अब देखो ये आपने देखा होगा बहुत बार, ये इल्यूसिडेट दिस, ये एक्सप्लेन करना, वो करना कि इल्यूसिडिटी क्या होती है, क्लियरली, इजीली अंडरस्टैंडेबल, मतलब क्वेश्चन में अक्सर आता है इल्यूसिडेट दिस स्टेटमेंट, इसको क्लियर या इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में लिखो, तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा, क्लियरिटी, ये भी तो आपने सुना होगा। सेलेस्टी, सेलेस्टी क्या होती है,
इंडिसेंसी जिसको हम बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? इनअप्रोप्रिएट इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स, इनअप्रोप्रिएट वे, इंडिसेंट जिसको हम बोलते हैं, इसका सिनोनिम भी आएगा इंडिसेंसी। रिसेशन क्या होती है? रिसेशन होती है ये इकॉनमी, एक कंट्री जब डिक्लाइन मोड पे आती है, ऐसे इसको बोलते हैं रिसेशन। तो ब्लिस क्या होती है? ब्लिस होती है खुशी, हैप्पीनेस। इम्यूलेट, इम्यूलेट क्या होता है? इम्यूलेट होता है कॉपी करना किसी चीज़ का। इमिटेट मतलब इसका सेम क्या आएगा? ट्राइंग टू डू एज वेल, वही करना जो किसी ने किया है, ट्राइंग टू डू एज वेल। इसका ये देखो ये क्वेश्चन, प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस का मतलब क्या है? प्रीपोंडरेंस मतलब जो भारी तादाद में है, लार्ज नंबर या क्वांटिटी किसी चीज़ की जो भारी मात्रा में है, बहुत ज़्यादा, तो इसको क्या? प्री इमिनेंस, डोमिनेंस, डोमिनरिंग, प्रीऑक्यूपेशन, ये तो सेम ये सारे। प्री इमिनेंस, प्री इमिनेंस क्या होता है? सुपीरियर, कोई आपसे सुपीरियर होगा रैंक से, या कोई आपसे बड़ा होगा। डोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंस होता है कोई आपको डोमिनेट करता है, मतलब ये हो सकता है डोमिनेंस होता है नंबर्स में भी हो सकता है, ये इसका आंसर है। तो इसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो जो जो आपको लगे वो। देखो प्रीएमिनेंस भी यही होता है कि सुपीरियर, अब यहाँ प्रीपोंडरेंस यही होता है कि ये सुपीरियर, चाहे नंबर्स में हो या क्वांटिटी में। तो डोमिनेंस इसका मुझे लग रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, लेकिन उन्होंने आंसर दिया है डोमिनरिंग। डोमिनरिंग मतलब होता है जो कोई शख्स हो ना, कोई एरोगेंट वे में आपको डोमिनेट करता है, एरोगेंट वे। लेकिन डोमिनेंस का ऐसा नहीं है, डोमिनेंस मतलब वो नेचुरली जो डोमिनेट करता है। तो इसका मुझे लग रहा है डोमिनेंस ही ज़्यादातर आ सकता है। इसका आप देखना क्वेश्चन नंबर 13 का खुद ही। अब देखो ये वाला बहुत इजी था। टू टॉक विदाउट रेस्पेक्ट ऑफ समथिंग सेक्रेड और होली, कोई होली चीज़ है, सेक्रेड चीज़ है, इसको इसके खिलाफ आप बोलते हैं, इसका डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या है? ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी ही इसको बोलते हैं हम। एक होता है ऑब्सेंसिटी, ऑब्सेंसिटी क्या होती है? इमोरल, जो ठीक नहीं है माहौल के लिए, आप उस चीज़ को मतलब वही चीज़ जो ठीक नहीं है, इमोरल जो चीज़ है। रूडनेस, वल्गरिटी, ये सब सेम ही है। अब देखो ये मर्डर ऑफ किंग, किंग के मर्डर को क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड जो होते हैं जो मदर का, अपनी माँ का कत्ल करे। जिनोसाइड होते हैं जो मास किलिंग्स करे बहुत सारे लोगों का। रेगिसाइड मतलब जो किंग का कत्ल करे। होमिसाइड मतलब जो एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करे। दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड और विड्रॉन, जो ना अल्टर किया जाता है ना विड्रॉ किया जाता है, इसको क्या हम बोलते हैं? इररिवोकेबल। अब ऐसा आता है ना, किसी ने कुछ ऑर्डर किया है, फिर उस ऑर्डर को विड्रॉ नहीं किया जाता है, मतलब यूजुअली हम जो लॉ और कोई ऑर्डर निकलता है गवर्नमेंट की तरफ, फिर हम बोलते हैं इररिवोकेबल, वो रिवोक नहीं हो सकता। इसी तरह इररिट्रीवेबल, रिट्रीव मतलब हासिल करना, जिसको आप दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता है, रिकवर नहीं किया जा सकता। इसी तरह इररिफ्यूटेबल मतलब किसी ने कोई चीज़ बताए, उसको हम प्रूव रॉन्ग नहीं कर सकते, जो उसने जो बात बताई मतलब वो रिफ्यूट नहीं की जा सकती, इसको बोलते हैं हम इररिफ्यूटेबल। इररेजिस्टिबल मतलब जो हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, इसका यही आएगा इररिवोकेबल ही। अब देखो, वन हु प्रमोट्स द आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं चाहिए, काइंड ऑफ एवरी मैन शुड बी ए लॉ इनटू हिमसेल्फ, हर कोई बंदा अपने आप में लॉ होना चाहिए, मतलब हर कोई बंदा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए एक सोसाइटी में, ऐसे नहीं कि कोई एनफोर्समेंट हो, इसको हम बोलते हैं एनार्किस्ट। बेलिजरेंट क्या होते हैं? जो वायलेंस पे भरोसा करते हैं, जो सोच रहे हैं कि वायलेंस से ही काम चलेगा, हम कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है? एकोनो
क्लास्ट। इकोनोक्लास्ट का मतलब क्या है? जो किसी रिलीजियस बिलीफ को अटैक करता रहता है, मतलब कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट या कोई होली होता है ना, उसका उसी का अटैक करता रहता है, वो उसके खिलाफ क्रिटिसाइज करता रहता है। एग्नोस्टिक होता है जो ना खुदा को मानता है ना खुदा के ना होने का मानता है। वो बोलता है अगर खुदा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है। ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, इसको हम बोलते हैं वार्डरोब। अब देखो, अब आ गए ये एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग। एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग, एयर पोल्यूशन इसके साथ लिटरिंग आर काजिंग एनी मनी प्रॉब्लम। देखो आर काजिंग नहीं, एयर पोल्यूशन इज काजिंग आएगा यहाँ, इसका मतलब पार्ट बी में एरर है। द एक्यूज्ड रिफ्यूज्ड टू आंसर द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। देखो यहाँ तो प्रपोजिशन नहीं आता है, कहाँ नहीं आता है? द एक्यूज्ड रिफ्यूज्ड टू आंसर, टू द नहीं आएगा, द आंसर टू आंसर द पुलिसमैन, ये टू नहीं आएगा, इसका मतलब बी में एरर आएगा। देखो सी पार्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग द सेशन। मी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा माई, पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा यहाँ। माई अटेंडिंग द सेशन, मेरा सेशन का अटेंड करना, मतलब ये पॉजेस करता है कुछ। क्वेश्चन नंबर 22, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। देखो दियर होती है जब लोगों के बारे में होती है, ये पॉलिटिकल पार्टी मतलब कलेक्टिव नाउन, इसका आएगा इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, इसमें सी पार्ट में एरर आएगा। 23, बिकॉज ऑफ द सीवियर स्नो स्टॉर्म एंड द रोड ब्लॉक्स द एयरफोर्स ड्रॉप्ड फूड एंड मेडिकल सप्लाईज क्लोज टू द सिटी, ये वाला करेक्ट है, नो एरर इसमें आएगा। अब देखो ये वाली, उसमें जो कश्मीर डिवीजन का पेपर आया था ना फ्रेजेस में, वहाँ फ्रेज पता नहीं चलती है, वहाँ फ्रेज है क्या है, आपको पेपर देने के बाद भी पता नहीं चला कि वो फ्रेजेस थी। अब यहाँ देखो, यहाँ क्लियर यही फ्रेजेस है जो यूजुअली आती है, फ्रीक्वेंटली आती है एग्जाम्स में। टू टेक टू द हॉट, दिल पे ले लेना, मतलब वही होता है कि कोई दुख होता है वही तो दिल पे ले जाता है। टू ग्रीव ओवर। ह्यूमैन सर्विस होता है जो कोई एक्सलेंट काम करता है, आपने बहुत अच्छा काम किया। टू फेस द म्यूजिक, देखो ये बहुत कॉमन फ्रेज, हर बार आता रहता है ये। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, जो आपने करतूत किए हैं उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। टू टॉप अप विद, टू टॉप अप विद, बस बहुत हो गया। टू टॉलरेट, टॉलरेट करना किसी चीज़ को, किसी इंसान को। टू कॉल इट अ डे, देखो बहुत कॉमन फ्रेजेस आई थी, ये बहुत कॉमन, अगर आपने ये भी नहीं किए, ये बहुत इजी थे। टू कॉल इट अ डे, दिन पूरा हो गया, दिन तभी पूरा हो गया जब आप कोई काम ख़त्म करते हो। टू स्टॉप डूइंग समथिंग। एक्टिव पैसिव भी बहुत इजी था यहाँ। द एजेंट हैड डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट बिफोर इट वाज इवनिंग, क्या आएगा? इसको हैड या इसको हैड बीन लगेगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होता है। ये ये बी इसके बाद बी आता है, हैड प्लस बी है किसी जगह, वाज तो नहीं आएगा, हैड बी आएगा। यहाँ वाज देखो हैड बीन, यहीं सीधे यहाँ से आप निकालते हैं सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज्ड बाय द एजेंट बिफोर इट वाज इवनिंग। द टीचर शुड चेक होमवर्क, तो यहाँ क्या आएगा? द होमवर्क शुड बी है कहाँ? शुड बी यही आएगा, द होमवर्क शुड बी चेक्ड बाय द टीचर, बाकी यहाँ कोई है ही नहीं। हो गया ये वाला ख़त्म, ये वाला पोर्शन देखो बहुत इजी था ये। अब चलेंगे यहाँ, देखते हैं जीके इसमें कैसी थी, कश्मीर में अलग थी, यहाँ अलग थी। डेंगफेंग हैंड्रट
विच है वाज सीन इन द न्यूज़ इज़ द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑफ विच कंट्री, वो था चाइना का। इसको और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैंगजियन 100, CJ 100, ये चाइना का है। यहाँ आपको करंट अफेयर्स में क्या करने हैं ये तो पता ही है आपको। ये वन, वेयर वाज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFY 2024 हेल्ड, ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज, कहाँ, गोवा। अब देखो ये तो सबको पता ही है, ये स्टैटिक था, इसमें कुछ नहीं करना था। व्हाट इज़ द ओरिजिनल, साबरमती, साबरमती सबको पता है, जो यहाँ गुजरात राजस्थान के बीच में ही निकलता है। वहाँ तो एक ही हिल है, ये अरावली हिल्स, ये तो सबको पता ही है। अब देखो, विच पब्लिक ब्रॉडकास्टर रिसेंटली लॉन्च द OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। OTT वाला प्लेटफॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप, वो प्रसार भारती, इसका आंसर आएगा। ये देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was honored with डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर ये माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन विच कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया। अगर आपको ये पता होता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ये कौन था, आप यहीं पे लगा सकते थे, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। देखो अब ये जॉब्स एट योर डोर स्टेप, a job diagnostics for young people report which was launched by the government of India is a report of which organization, United Nations Environment Program, International Monetary Fund, World Bank और United Nations Program। देखो इसका आएगा वर्ल्ड बैंक, इज a रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गन, किस ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, वो है वर्ल्ड बैंक का। अब देखो ये तो 50-60 बार आया है पिछले JKSSB के एग्जाम्स में। विच व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेटेड इन एवरी, वो है 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशनल डे। अब देखो ये बाल विवाह मुक्त भारत, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, फ्री चाइल्ड मैरिज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसी ने किया था ये लॉन्च। अब देखो ये व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट्स डज द निक्षय पोषण योजना प्राइमरीली टारगेट, TB पेशेंट्स, उन्हीं के लिए। ये देखो, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का ये क्या है, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड के लिए प्रिपेयर रहना। अब देखो ये विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सपोर्टेड द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन GCC टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी, वो आएगा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने ये सपोर्ट किया इसका। विच इंस्टीट्यूशन हैज फॉर्म्ड ए फ्री AI कमेटी टू डेवलप AI फ्रेमवर्क इन फाइनेंशियल सेक्टर, वो किसने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये बहुत ईजी था ये वाला। What is the main focus of the Joint Doctrine of Cyberspace Operations recently released by CDS? क्या था उसका, वो था मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो तो करेगा ही मिलिट्री एस्पेक्ट्स। अब देखो ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विक्टर एम्ब्रोस एंड ग्रे रोकुन हैज़ बीन अवार्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसन, कौन था, माइक्रो NRA, उन्होंने माइक्रो NRA के बारे में रिसर्च किया था। What initiative has been implemented to optimize food grain movement? PM गति शक्ति, फूड ग्रेन मूवमेंट के लिए PM गति शक्ति। अब देखो ये, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट द नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप ऑन इथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका आएगा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी है ना। Which organization has recently issued an advisory regarding the unauthorized use of liquid nitrogen? किसने किया, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
यही है अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही ये फूड्स के बारे में कुछ रूल्स बनाते हैं। द ऑल इंडिया फुटबॉल ये फेडरेशन एंड फीफा टुगेदर टैलेंटेड एकेडमी वाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द इंडियन सिटी, किस टीम में बनाया गया? वो है भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की कैपिटल थी है। 49 who has been appointed as the central government as the chairman of the 6th financial commission, किसको बनाया गया था? अरविंद पनागरिया, इसी को बनाया गया था 16th फाइनेंशियल कमीशन। इंडिया ने ऑफर किया टू होस्ट द विच एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की कॉप कौन सी कॉप? 33 थी वो, जिसमें इंडिया ने बोला हम होस्ट करेंगे। वेयर वॉज द ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस? ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2000, वो बार्सिलोना स्पेन में हुई थी। अब देखो, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप ने किसने बोला कि हम प्राइवेट ब्रांच किसने खोला? वो है HDFC बैंक ने। अब देखो, ये था स्टैटिक, ये इसमें कुछ नहीं करना। आर्टिकल 21 किसके बारे में बता रहा? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत इजी था। चलेंगे आगे। देखो, हु वॉन द टाइटल ऑफ द मिस वर्ल्ड 2024? इसमें आएगा क्रिस्टीना पेज़ुकोवा। अब देखो, ये वाला भी बहुत इजी था। बहुत सारे क्वेश्चन जीके में इजी थे इस बार। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है? अब देखो, ये विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम? वो रॉम में ही होता है, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि एक बार बर्न किया इसको फिर बार बार बर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिस्टम में इनबिल्ड ही होता है। अब देखो, ये दूसरा क्वेश्चन, द विच कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशंस इन अर्थमेटिक? ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वही करता है। ये भी बहुत इजी था। अब ये वाला आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा। सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स एरर होता है कि हमारे प्रोग्राम में एक जो प्रोग्रामिंग बना है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, अगर इस स्ट्रक्चर में आपने कोई गलती की, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एरर या सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स होता है कोई आपको बनाया हुआ स्ट्रक्चर दिया जाता है, इसी के फॉर्मेट में लिखो, अगर आपने उस फॉर्मेट में गलती की मतलब सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर होता है लॉजिक, वो तो लॉजिक होता है, जो आपको लॉजिक लगाना था वो नहीं लगाया, वो है लॉजिकल एरर। अब ये है एरर इन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। अब देखो, ये विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योरली ब्राउज वेबसाइट? ये तो 1000 बार आया है, ये HTTPS सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका मतलब ही यही है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस अ वोलाटाइल? कौन ही है यहाँ? रैम है वोलाटाइल मेमोरी। अब देखो, ये तो आपको पता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसमें क्या होता है? प्रोटोकॉल भी होता है HTTP, पहले आता है ना URL, फिर आता है /HTTP, फिर आता है www. डोमेन नेम क्या आता है, फिर आता है पाथ, फिर स्लैश करके पाथ किस में आता है, ये सारा इसमें होता है, अगर आपने पढ़ा होगा। ये बहुत इजी था, ऑल ऑफ द अबव। ये देखो, ये पता नहीं आपने पढ़ा हुआ, विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर? प्रॉक्सी सर्वर क्या क्या होता है? देखो, प्रॉक्सी सर्वर का ये होता है कि वो डाटा वाटा देता है आपको, स्टोरेज नहीं देता है, रन सॉफ्टवेयर फास्टर नहीं होता है, टू कनेक्ट हार्डवेयर डिवाइसेस, टू फिल्टर रिक्वेस्ट एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी, यही आएगा इसका। अब देखो, ये विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर डाटा ट्रांसफ़र स्पीड्स? देखो, बिट्स पर सेकंड, ये आपने बचपन में ही सुना होगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंपाइलर? कंपाइलर का क्या होता है? वो तो आपको पता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये वो उनका यही होता है कि ट्रांसलेट करते हैं कोड फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज। इथिकल हैकिंग क्या होती है? कि आप यूजिंग हैकिंग स्किल्स टू इम्प्रूव सिक्योरिटी। इथिकल हैकिंग मतलब सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, ना कि डिस्ट्रॉय करना। अब देखो, कैप्चा
कैप्चा आता है ना, कैप्चा, एंटर द कैप्चा, वो क्या होता है? टू प्रिवेंट ऑटोमेटेड बॉट्स फ्रॉम एक्सेसिंग द सिस्टम। जब बॉट्स को ये मुश्किल होता है कैप्चा जो लिखा हुआ होता है इमेजेस में, वो क्योंकि उनको आदत होती है कॉपी करना टेक्स्ट, लेकिन जो इमेजेस में होता है वो जब हम टेक्स्ट वो लिखते हैं उससे क्या बॉट्स जो है उनका एक्सेस नहीं मिलता। टू प्रिवेंट ऑटोमेटिक, ये तो पता ही होता है कैप्चा किस लिए हुई, ये तो बचपन से हम यूज़ करते रहते हैं। 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग क्या होती है? ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अब इस बार आया है 4D प्रिंटिंग भी चलता है इस बार। अब देखो बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स किस लिए यूज़ होता है? मेजरिंग बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सपोज़ ये फिंगर प्रिंट्स या आइरिस बाकी चीज़ें आँखों का देखते हैं ना, या इमेज, ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के लिए यूज़ होता है। बहुत ईजी था ये भी। अब देखो ये देखो इसमें थोड़ी गड़बड़ी है। तो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर यू वांट टू यूज़। देखो RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट लेज़र। प्लॉटर आए हैं इस बार सबसे नया जो है प्लॉटर, जो बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं वही सबसे क्लियर होती है। इन्होंने दिया है शायद इंकजेट क्या या कुछ और दिया है, लेकिन इसका प्लॉटर आंसर आएगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन डालना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मीनिंग ऑफ रैम। रैम की डेफिनेशन क्या है? इन अ मेमोरी विच ओनली कैन बी रीड। देखो रीड ही सिर्फ नहीं, क्योंकि जब हम लिखते कुछ है वो रैम में ही लिखा जाता है, इसलिए हम बोलते हैं रैम वोलाटाइल है, इसको सेव करके रखो। इसलिए रीड यहाँ ओनली रीड नहीं, यहाँ राइटिंग भी होती है। विच कैन बोथ रीड एंड राइट, रीड भी होता है राइट, चलो ये वाला मानते हैं। इट इज़ द मेमोरी विच यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज के लिए कभी यूज़ नहीं होता, ये वाला तो बिल्कुल गलत है। इट इज़ द मेमोरी विच कैन ओनली रिटर्न। देखो ओनली रिटर्न नहीं, यहाँ रीड भी हम कर सकते हैं, इसलिए इसका ये आंसर ठीक है। अब कोड वर्क, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कोड वर्क में जो आपको नहीं आया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक था, 0 लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कोर्ट इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी आपने सुना होगा, ये तो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट तो आपने सुना। अब क्या रहा, यहाँ एक एक्सक्लूड होता है नेशनल ट्रिब्यूनल। अब देखो ये वाला, विच इज़ द हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। कितना ईजी, मतलब बिल्कुल बेसिक। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इंडिया। क्रिमिनल कोर्ट कौन सा होता है? सेशंस कोर्ट। ये तो मैंने आपको 1000 बार बताया पिछली बार। अब ये देखो व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म फॉर द जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये तो मैंने आपको बहुत चिल्ला के बताया था, इसका 65 ईयर्स एज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स डील्स विद द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स लाइक ये डिवोर्स वोर्स बाकी चीज़ें, वो फैमिली कोर्ट्स में होता है ये। अब ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द केस, ये कोर्ट केस, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। विच कोर्ट इन इंडिया हैंडल्स अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। हाई कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स में अपीलेट कोर्ट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है हाई कोर्ट से ऊपर। इन इंडिया विच हु हैज़ द पावर टू पार्डन। पार्डनिंग पावर वही मैंने आपको चिल्ला के बताया था, ये प्रेसिडेंट है, माफ़ करने वाला। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज किस में आता है? आर्टिकल 32 में। ये सबको ही पता है, फंडामेंटल राइट्स जो बचपन से आप पढ़ते रहते हो, तो आर्टिकल 32 लास्ट वाला जो है। और हाई कोर्ट के लिए 226 में आता है ये रिट ज्यूरिसडिक्शन। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है सिविल केस इन्वॉल्व डिस्प्यूट्स ओवर पर्सनल एंड ये प्रॉपर्टी राइट्स, यही आता है सिविल केसेस में। होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अभी मैं इसमें कट ऑफ नहीं निकालूंगा, अभी मैं पहले पेपर कंपैरिजन करूंगा बाकी चीज़ें कि कौन सा इजी आया था कौन सा टफ आया था। ऐसे मुझे लगा कि थोड़े थोड़े सेम ही लग रहे हैं, हो सकता है 4-5 क्वेश्चन इसमें थोड़े इजी थे, लेकिन अब देखता हूँ मैं कट ऑफ किस तरह का रहेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।